क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के द्वारा सचेती थाना के अंतर्गत आने वाले गांव कुआखेड़ा की घटना पर सीआईडी सीबीआई जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 0186/25 के तहत की गई कार्रवाई में निर्दोष लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें न्याय दिलाने की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला? ज्ञापन के अनुसार 17 मई 2025 को धर्मेंद्र सचान, जो कि निवासी ग्राम कुआखेड़ा थाना सचेती जनपद कानपुर नगर के मूल निवासी थे, उनकी हत्या हो जाती है। ट्यूबवेल में कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक धर्मेंद्र सचान की भाभी श्रीमती गीता सचान ने अज्ञात में थाना सचेती कानपुर नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज FIR संख्या 0186/25 दिनांक 18 मई 2025 को कराई थी। पुलिस कार्रवाई में पप्पू कोरी, कमलेश कोरी और सुरेश कोरी को गिरफ्तार करती है। आरोपियों के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा तीनों को बेहद अमानवीय प्रताड़ित करके हत्या करने का कबूलनामा करवाया गया है। ये तीनों खेतिहर मजदूर हैं। इन तीनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये तीनों कानून को मानने वाले एवं शांति प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ज्ञापन के माध्यम से 12 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने को कहा गया है और तीनों व्यक्तियों को न्याय दिलाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप कोरी ने बताया कि यदि पुलिस कमिश्नर महोदय कानपुर नगर एवं जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर प्रकरण को गंभीरता से नहीं लेंगे तो शीघ्र ही कोरी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन एवं राष्ट्रीय अंबेडकर सेना, भारत एवं अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग से विधानसभा लखनऊ का घेराव भी किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर एवं जिलाधिकारी कानपुर नगर की होगी। देवी है नाम हमारा। 17 मई को इनका धर्मेंद्र सचान का मर्डर हुआ और 18 तारीख को पुलिस आकर के 11 बजे रात को हमारे तीनों आदमियों को, पप्पू, सुरेश और कमलेश को ले जाकर सीधा थाने गई है, सचेती थाना। वहाँ पर 6 दिन मतलब 18 तारीख से 23 तारीख तक इन्होंने खूब टॉर्चर किया और मारा पेट्रोल डाल कर। उसके बाद कबूलनामा करवाया, लेकिन ये बेकसूर है। उन्होंने डर के मारे कबूलनामा मतलब स्वीकार कर लिया। हाँ, नाम है सूजा घुसोर के मारा। और उसके बाद ये सचान और ये गीता देवी सचान का हाथ है प्रॉपर्टी के मारे। हाँ, वो अपने भांजे के नाम में करना चाहता था। उन्होंने सोचा कि अगर भांजे के नाम में हो जाएगा तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इन मजदूरों को फंसा दिया गया। और गोरेलाल सचान मर्डर के दूसरे दिन से गायब था। जिस दिन चालान हुआ 12:30 उस दिन आ गया शाम को और हमारे घर पे जाकर कहा गाली दे कर कहा कि क्या यहाँ आई है, क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पर आश्वासन मिला है कि यहाँ पर तो तुमने कागज जमा किया है, उसकी मतलब कार्रवाई होगी। सीबीआई आज हम लोग कमिश्नर साहब के आए हैं, किन मांगों को लेकर हैं, क्या है मामला? सबसे पहले मैं एडवोकेट उदय प्रताप कोरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर सेना भारत। हम लोग जो है क्योंकि कुछ विशेष मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित है। 17/5/2024 की धर्मेंद्र सचान की हत्या होगी सचेती थाना के अंतर्गत कुआखेड़ा के, जिसमें 3 निर्दोष लोग को फर्जी तरीके से जेल भेज दिया गया। क्योंकि वो जो धर्मेंद्र सचान थे उनके पास 40 बीघे जमीन थी, अपने कुआं टेबल पर रहते थे और उनकी भाभी और उनके परिवार के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और वो कहा करते थे जमीन हम जो 40 बीघा जमीन थी अपने परिवार को, अपने भांजे को दे देंगे। इसी एवज में उनकी भाभी के द्वारा उनके जो और लोग थे उनके द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई। उसमें 3 मजदूर लोगों को फर्जी तरीके से पुलिस ने, कमलेश कोरी और जो है पप्पू कोरी, सुरेश कोरी और मनोज कोरी को, कमलेश कोरी, 3 लोग को फर्जी तरीके से जेल भेज दिया। और जो हत्यारे हैं, जो जमीन की लालच में जिनकी वजह से उनकी हत्या, उनको कुछ नहीं किया पुलिस ने। सचेती थाना अध्यक्ष की मिली भगत करा, कम से कम 15 लाख रुपए लेकर इन लोग को मेहनत कर लिया गया और इन लोग को फर्जी तरीके से 5 दिन तक पुलिस उनको मारती रही। 5 दिन तक पुलिस टार्चर करती रही, पेट्रोल डाल के मारती रही पुलिस, डाल करके इतना पुलिस ने उपयोग किया, उल्टा टांग दिया। और उसके अभी ज्ञापन नहीं दिया, कमिश्नर साहब ने मिलने डीएम साहब को ज्ञापन करें, इसलिए जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये पीड़ित है, आप इनसे, इनकी पत्नियां जो पीड़ित हैं, आप इनसे इनके मतलब सुन लीजिए, आप अपनी बात को बताइए।